हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देखो विदेश। मैं हूँ अरुण और स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। और इस समय मैं हूँ गुजरात के बहुत ही सुप्रसिद्ध यात्रा धाम जिसे डाकोर के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ पर कैसे दर्शन कर सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ। डाकोर मंदिर, जिसे रणछोड़ राय जी का मंदिर भी कहते हैं, बात करें तो यह अहमदाबाद से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर और नडियाद और आणंद से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर आया हुआ है। हजारों लाखों लोग इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर दर्शन करने आते हैं तो बाहर ही आपको इस तरह के बढ़िया बढ़िया फूल वगैरह भगवान को अर्पित करने के लिए आप ले सकते हैं। यहाँ से आप गुलाब के फूल वगैरह, गुलाब की माला वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं और भगवान को आप रणछोड़ राय जी को आप अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो ये रेलिंग लोगों के लिए ओपन की जाती है, ऐसे ही लोग आ जा सकते हैं। भीड़ ज़्यादा होने पर ये रेलिंग ओपन कर दी जाती है और ऐसे ही भी रेगुलर यूज़ के लिए ये रेलिंग चालू ही रहती है। यहाँ से आप दर्शन करने के लिए इस रो में लगकर आगे जा सकते हैं। ये है बहुत ही अद्भुत सुंदर गेट ताज़ादिराज रणछोड़ राय जी का, और यहाँ से ही दर्शन करने आप अंदर जा सकते हैं। तो मंदिर का परिसर आपको सामने ही दिख रहा होगा और ये बहुत ही बढ़िया गेट, यहीं से आप दर्शन करने के लिए अंदर जा सकते हैं। चलिए आइए दर्शन करते हैं रणछोड़ राय जी के। मंदिर का परिसर इतना बड़ा है कि यहाँ पर आपको भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, और जैसे ही आप दर्शन करने के लिए जाते हैं आपको 10 से 15 मिनट में बहुत ही बढ़िया दर्शन हो जाएंगे। भीड़ यहाँ पर हरदम रहती है, भक्तों की भीड़ हरदम रहती है, लेकिन आपको ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। आप बहुत ही बढ़िया से दर्शन कर सकते हैं। डाकोर भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर है और इन्हें रणछोड़ राय के नाम से यहाँ जानते हैं। कहा जाता है कि जरासंध के युद्ध के समय अपने लोगों की रक्षा करने के लिए युद्ध का रण छोड़कर भाग आए थे, इसलिए इन्हें रणछोड़ भी कहते हैं। यहाँ पर लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर जो यहाँ की ध्वजा होती है वो यहाँ पर लेके आते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं। सबकी अलग अलग मन्नत पूरी होती है और यहाँ पर लोग अपने अलग अलग तरह से ध्वजा चढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब भी दर्शन करने के लिए आते हैं, ये बोर्ड पे दर्शन का समय लिखा हुआ है, कब कब आप दर्शन कर सकते हैं, क्या क्या टाइमिंग वगैरह है। आप सुबह का दर्शन का समय क्या है और शाम के दर्शन का समय क्या है, आप ये देख सकते हैं। मंदिर कब बंद रहता है, कब से कब बंद रहता है, वो आप देख सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन है इसमें, ये इंग्लिश में है, साथ साथ में गुजराती में भी है और ये हिंदी में भी पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप दर्शन इस समय कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ अभी डाकोर में और यहाँ पर हमने दर्शन कर लिया है और अभी हम डंकनाथ महादेव मंदिर के पास आए हैं, वहाँ भी दर्शन करेंगे। हमारे साथ कर्ण उपाध्याय जी हैं, हमारे जो यहाँ के महाराज हैं और ये मंदिर की भी देखरेख करते हैं। हम उनसे ही जानते हैं यहाँ का जो इतिहास है, डाकोर का इतिहास, डाकोर का नाम डाकोर कैसे पड़ा और ये जो यहाँ का इतिहास है, हम इनसे ही जानते हैं। महाराज जी, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम करण विनोद भाई उपाध्याय है और मैं यहाँ की सेवा पूजा करता हूँ। और ये जो स्थल है डाकोर जी भूमि,
आज से 850 साल पहले की बात है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, उसके बाद में ये जो पूरा जंगल हुआ करता था, सबसे पहले ये जंगल का नाम हुआ करता था दंडक वन। अभी दंडक वन के अंदर डंक ऋषि रहते थे। डंक ऋषि ने तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया और वो शिवजी का जो शिवलिंग उत्पन्न हुआ उसका नाम भी डंक ऋषि के नाम से डंकनाथ महादेव रखा गया। इसलिए जो डंकनाथ महादेव जी है वो सबसे पहले के, जब रणछोड़ जी भगवान डाकोर जी में नहीं आए थे, उनके पहले के ये जो डंक ऋषि ने जो शिवलिंग उत्पन्न किया वो डंकनाथ महादेव उनके नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद में इस गांव का बसेरा हुआ और गांव का नाम भी रखा गया डंक ऋषि से डंकनाथ महादेव, डंकनाथ महादेव से डंकपुर गांव का बसेरा हुआ। अभी डंकपुर गांव के अंदर एक बालक का जन्म होता है। उसका रियल नेम था विजयनाथ बोडाना। आप लोग जैसे जानते होंगे बोडाना भगत, बोडाना तो उसकी सरनेम थी पर उसका रियल नेम था विजयनाथ। विजयनाथ तो छोटा, जैसे प्रहलाद को जैसी भक्ति थी वो हरि भक्ति में बचपन से लीन था, वैसे ही ये बोडाना जी को बचपन से इतनी भक्ति में लीन था श्री कृष्णा जी की, वो अपने घर के पास में एक दफ़ा खेल रहा था तो उसने एक साधु संतों का संग यहाँ से द्वारकाधीश के दर्शन को पैदल चलते हुए जाके देखा। तो उसने देखा तो उसके संग में चला गया। तो उन्होंने पूछा साधु संतों से कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो वो लोग बोले हम द्वारकाधीश के दर्शन को पैदल चल के जा रहे। वो बच्चा भी बोला कि मैं भी आपके संग में आना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने पिताजी परवानगी लेके उनके संग में चला गया। प्रथम वक्त जब उसने द्वारकाधीश के दर्शन पाए उसका मन मोह गया और संकल्प कर लिया कि बस जिंदगी भर जितना जीऊँगा बस आपके दर्शन को आऊँगा। ऐसे ठाकुर जी के सामने संकल्प कर लिया। जैसे जैसे उम्र बीतती गई, 18 साल तक की उम्र हो गई, उसकी शादी हुई तो गंगा माई नाम की पत्नी का गृह प्रवेश हुआ। दोनों पति पत्नी यहाँ से पैदल चल के जाते, पैदल चल के वापस आते। 15 दिन बाद जैसे 75 साल तक के बूढ़े हो गए, अभी उनसे चला नहीं जा रहा था। तो कुदरत के नियम के अनुसार हम प्रभु बूढ़े हो गए, ऐसा ठाकुर जी के पास जाकर समय याचना की। ठाकुर जी ने प्रसन्न हो गए, बोले भगत बोडाना तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया हूँ, बोल तेरे को क्या चाहिए? भगत ने बोला बस प्रभु अभी कुछ चाहिए नहीं, बस अभी तो मैं बचपन में जैसे मैंने संकल्प किया था आपके सामने, प्रथम भगत जब आपके दर्शन को आया था तो संकल्प किया था कि बस पूरा जीवन पैदल चल के आऊँगा, पैदल चल के जाऊँगा, ऐसी भक्ति का वचन मैंने निभाया। पर अभी मैं बूढ़ा हो गया तो मैं आपके दर्शन को अभी पैदल चल के नहीं आ सकता। तो अभी मैं आखिरी दफ़ा आपके दर्शन को आया हूँ, बस मुझको क्षमा कर देना। बस अभी आप कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे को एक वचन दे दीजिए। आप मेरे संग मेरा जो गांव डंकपुर है वहाँ के बसेरा करोगे तो मैं नित्य सेवा दर्शन करके आपकी सेवा पूजा करूँगा, तो मेरा संकल्प अधूरा नहीं रह जाएगा। भगवान ने उपाय बताया कि काम करो बोडाना, तुम वापस अपने गांव डंकपुर जाओ, वहाँ से एक बैलगाड़ा लेके आओ और मैं तुम्हारे संग में बैलगाड़े में बैठ के डाकोर जी जो डंकपुर गाँव यहाँ पर आऊँगा। भगवान ने बताया। उसी तरह भगत वापस गाँव में आए, किसी के पास से टूटा फूटा बैलगाड़ा लिया। कार्तिक का महीना था, कार्तिक के महीने की 14 की रात थी। तो भगवान श्री द्वारकाधीश को लेने के लिए भगत बोडाना जी यहाँ से 13 को निकल गए। 14 को पूर्णिमा को एक ही रात में जैसे वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर पहुँचने के बाद रात हो गई थी, आधी रात का समय था। द्वारकाधीश ने पूरी द्वारका नगरी को ये निद्रा में सुला दिया और बोडाना जी को अंतर्मन से बात करके बोला कि तुम मेरे मंदिर में आओ, मैं तुम्हारे लिए मंदिर खोल देता हूँ। जब भगवत अपना भगवान के लिए मंदिर के अंदर गए मुहूर्त लेने, भगवान श्री द्वारकाधीश ने अपने पट दरवाजे सभी उनके लिए खोल दिए, पूरी द्वारका नगरी को सुला दिया। उसके बाद में भगत मंदिर के अंदर आए और भगवान की मूर्त को लेके अपने संग में चले गए। आधा रास्ता था तो रात्रि का समय था, तो भगत बोडाना तो बूढ़े थे, उनके कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भगवान ने बताया कि तुम पीछे सो जाओ बोडाना जी, मैं पीछे बैलगाड़ा चलाता हूँ। भगवान ने जैसे ही अपने हाथों में बैल लिया तो एक ही रात में हवाई मार्ग से डाकोर का मार्ग तय कर दिया। डंकपुर गांव में जैसे आए, सवेरा हुआ, बोडाना भगत को जगाया, भगत जाग जा तेरा गांव आ गया है। भगत जाग गया, बोला कि प्रभु जी इतनी जल्दी कैसे आ सकता है मेरा गांव? जब मैं पैदल चल के आता था तो 15 दिन होता था और मैं बैलगाड़ा लेके आया तो भी 4-5 दिन हो गए। तो मैं आपके अभी के एक रात में आप कौन कैसे आ गए? अब अभी बोडाना जी ने भगवान ने बताया कि तुम देखो भगत, अभी सवेरा हो गया है, तुम मुझे कहीं पे छुपा दो। भगत बोला कि मैं तो प्रभु के जगह एक किसान हूँ, खेत मजदूरी करके गुजरान चलाता हूँ, मैं अपनी झोपड़ी में आपको कैसे रख सकता हूँ? भगवान श्री ठाकुर जी ने उपाय बताया कि तुम्हारे गांव के अंदर जो गोमती कुंड है उसके अंदर मुझे छुपा दो। 15 दिन बाद द्वारका वाले लोग मेरे को लेने आएंगे तो तुम उनका सामने से स्वागत करने जाना। जब तुम सामने से स्वागत करने जाओगे तो वो तुमको भाला मार के मार देंगे, तब मैं तुमको अपनी शरण में ले लूँगा, तब तुम्हारा जीवन उद्धार हो जाएगा। भगवान ने बताया। उसी तरह बोडाना भगत ने भगवान की मूर्त को पानी के अंदर छुपा दिया
15 दिन बाद वो द्वारका वाले गुगरी ब्राह्मण लोग ढूंढते ढूंढते भगवान को ढूंढते ढूंढते यहाँ डंगपुर गांव में आ पहुँचे। किसी के पास से उनको पता लग गया द्वारका वालों को कि भगवान की मूर्त को बुढ़ाना जी ने छुपाया है, और कहाँ छुपाया किसी को मालूम नहीं था। भगत के घर पे गए, चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे कि भगत तुमने हमारे भगवान को चोरी किया, भगत हमको भगवान वापस कर दे, ऐसे चिल्लाने लगे। तो भगत को तो पता चल गया कि गुगड़ी ब्राह्मण लोग भगवान को लेने आए, पर भगवान ने तो उनको बताया था कि तुम ऐसा करो कि थाली, आरती की थाली लेके उनके स्वागत के लिए जाना। और वो तो जैसे ही आरती की थाली लेके निकले तो उन द्वारका वालों में से एक सैनिक लोग ने भाला मार के बुढ़ाना जी का तो निधन कर दिया। बुढ़ाना भगत के अलावा किसी को मालूम नहीं था कि भगवान की मूर्त कहाँ पर है। आपस में बातें होने लगी कि गोमती कुंड का पानी लाल हो गया। सभी ने पानी में जाके देखा तो गोमती कुंड के अंदर भगवान की जो मूर्त थी वो बुढ़ाना जी ने छिपाई थी, उनकी छाती के भाग से रक्त निकल रहा था। सभी ने पानी में जाके देखा और भगवान की मूर्त मिल गई। तो द्वारका वालों ने सोचा चलो अपनी मूर्त भी मिल गई, भगत भी मर गया, अपना काम हो गया, अपन मूर्त लेके वापस चलते। मूर्त को उठाने का प्रयास किया, 15 लोग भी प्रयास करने के बाद भी नहीं उठा पाए। भगवान ने गुस्से में आके अपना वजन भारी कर दिया था, इसलिए वो 15 लोग भी प्रयास करने के बाद भी नहीं उठा पाए। उन लोगों ने सोचा कि जब तक ठाकुर जी अपने संग में वापस नहीं आते, वजन हल्का नहीं करते, हम खाना पीना छोड़ के ऐसा ही यहाँ पर बैठते रहेंगे घाट पर। वो लोग गोमती के घाट पर ऐसे ही 15 दिन तक खाना पीना छोड़ के यहाँ पर बैठे रह गए। उसमें से गुगड़ी ब्राह्मण में से एक वृद्ध ब्राह्मण था, उसका मृत्यु हो गया। तो वो लोग सोचने लगे कि ऐसे तो अपना ब्राह्मण मरा है तो हम तो खाली हाथ रह जाएगा, अपना ब्राह्मण भी मर जाएगा एक एक करके। तो हम ऐसा करते, उनके मन में लालच आया। तो उन्होंने गाँव वालों से प्रस्ताव रखा कि भगत तो मर गया है, पर अभी आपको भगत को तो जैसे भगत को मर गया, पर हम तो कैसे कि हमको अपना हमारे भगवान वापस चाहिए ही चाहिए। तो गाँव वालों ने बताया कि भगत आपके संग, भगवान आपके संग में आए तो ठीक ना। वो लोग बोले हमको भगवान नहीं चाहिए, हमको भगवान के प्रति सोना दे दो, वजन के अनुसार सोना दे दो, हम सोना लेकर वापस द्वारका चले जाएंगे और दूसरी मूर्ति बिठा देंगे। ऐसा सोच के उन्होंने प्रस्ताव रखा। पर गाँव वालों में से किसी के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि सोना नहीं था, उस समय में भी इतना सोना था नहीं कि चलो भगवान के प्रति कोई दे सके। गंगाबाई थी, उन्होंने वचन निभाया कि मैं जितना बन सकेगा उतना सोना दूंगी। तो दूसरे दिन जब तुलादान का समय होने वाला था तो सूर्योदय की साक्षी के रूप में तुलसी पत्र के 1-2 पीपल के पेड़ के नीचे, यहाँ बाहर जो तुलादान का काटा है वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे 2 ऐसे तराजू लगाए गए। जो खाली पड़ रहा उसके अंदर ठाकुर जी अपने आप स्वयं आ गए। और भगवान ने गंगाबाई जी के स्वप्न में आके पिछली रात को ही बता दिया था कि जब तुलादान का समय हो तो एक पल में अपने आप में आ जाऊंगा, जो खाली पड़ा रहेगा वहाँ पर तुम नाक की बाली अपनी जो पिताजी ने दहेज में तुमको शादी में दी है बस उसको तुम रख देना, उससे ही मेरा तुलादान हो जाएगा। तो जब स्वप्न में भगवान जी ने गंगाबाई जी को ये वचन दिया था तो वैसे ही गंगाबाई जी ने दूसरे दिन जब तुलादान का समय हुआ तो तुलादान के वक्त में नाक की बाली और तुलसी का पत्ता साक्षी रूप को मुख में रख दिया। तो भगवान का तुलादान उसी से हो गया और इतने बाली के बारों बार से भगवान का तुलादान हो गया। तो फिर वो द्वारका वाले लोग आनाकानी करने लगे कि नहीं ये ठाकुर जी आपने अन्याय किया कि आपने इतने सोने से हमारा क्या होगा। फिर आकाशवाणी हुई, ठाकुर जी ने बताया कि देखो द्वारका वालों तुमने लालच किया, मेरे प्रति सोना मांग लिया, इसलिए तुम लोगों के पास मैं नहीं रहूँगा। पर जैसे बुढ़ाना भगत की भक्ति का मैंने ऋण चुका है, इसलिए मुझे आज से यहाँ पर ऋण छोड़ के पुकारा जाएगा। और आज से तुम 9 महीने बाद सावंतरी कुंड द्वारका में वहाँ पर तुम खुदाई करना, जो स्वरूप निकले तुम वहाँ विराजमान करो। और मैं तो यहाँ पर बुढ़ाना जी की भक्ति का ऋण चुकाने और उनका वचन निभाने आया हूँ, तो मैं आज से यहाँ पर ही रहूँगा, यही मेरी जगह रहेगी, यही मेरा यात्रा धाम रहेगा। द्वारका वाले वापस मान के चले गए। पर द्वारका वालों ने क्या किया, 9 महीने की जगह में 6 महीने में खुदाई चालू की। उनको लगा कि ठाकुर जी में जैसे पानी में गोमती कुंड में पानी का वजन भारी में था, भारी वजन था और बाहर आके भगवान जी ने हल्का कर दिया, वैसे यहाँ पर भी 9 महीने के बाद भी भगवान का स्वरूप नहीं निकला, हम खाली हाथ रह जाएंगे। उन्होंने 9 महीने की जगह 6 महीने में खुदाई चालू की तो भगवान का जो स्वरूप निकला उन्होंने वहाँ पर विराजमान किया। आज की तारीख में द्वारकाधीश में आप देख सकते हो ठाकुर जी है सही, उनके नेत्र आधे खुले आधे बंधे हो, बाल स्वरूप में। पर यहाँ पर आप देख सकते हो शंख चक्र पद्म गदा धारण किए श्री रणछोड़ राय जी प्रभु यहाँ पर साक्षात स्वरूप में है और सबकी मनोकामना पूरी पूर्ण करते हैं। बोलिए श्री रणछोड़ राय जी। तो दोस्तों महालक्ष्मी माता के हमने दर्शन कर लिए हैं। कहा जाता है ऐसे कि जैसे जब भी आप डाकुर मंदिर आते हैं दर्शन करने के लिए तो आप महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन आप जरूर करें। और इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो ये मंदिर करीब 17वीं सदी में ये मंदिर बना था, महालक्ष्मी जी का मंदिर। और कहा यह भी जाता है कि जो आज प्रतिमा रखी हुई है मंदिर के अंदर वो मंदिर की प्रतिमा पहले यहाँ रखी गई हुई थी। जब उस मंदिर का निर्माण हुआ तब वो द्वारकाधीश की जो
प्रतिमा आई थी डाकोर में, वो प्रतिमा यहाँ से फिर वहाँ पर शिफ्ट की गई, वहाँ पर उनका प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो पहले जो आप देख रहे हैं डाकोर के मंदिर में अंदर वो प्रतिमा, पहले वो महालक्ष्मी इस मंदिर में रखी गई हुई थी। महालक्ष्मी मंदिर से पहले आपको भक्त श्री बुडाना जी का ये मंदिर दिख जाएगा, ये घर दिख जाएगा। आप यहाँ भी आके उनके दर्शन कर सकते हैं। ये उनका निवास स्थान था, ये उनका मंदिर बनाया गया हुआ है। जो विजय सिंह बुडाना थे, जो डाकोर से द्वारका चलकर जाते थे दर्शन करने के लिए, ये उनका मंदिर है यहाँ पे। अब जब भी आए उनके दर्शन आप ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, महालक्ष्मी मंदिर के ही जस्ट बगल में हम पहुँच गए। ये श्री बुडाना तक गंगाबाई प्राचीन मंदिर है उनका, ये बुडाना जी का ये मंदिर है और उनका घर इसके बगल में ही है। तो हम ये मंदिर के दर्शन भी करते हैं और ये आप देख सकते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका से खुद बैलगाड़ी चलाकर विजय सिंह बुडाना को अपने साथ में यहाँ पर डाकोर लेके आए थे, वो ये बैलगाड़ी है और यहाँ पर उनकी चरण पादुका रखी है। और ये पूरा यहाँ पर एक गुजराती में पूरा इतिहास लिखा हुआ है, आप ये पढ़ सकते हैं जूम करके। और ये उनका घर कह सकते हैं, पूरा ये निवास स्थान कह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये चरण पादुका यहाँ रखी हुई है। ये विजय सिंह बुडाना और उनकी धर्मपत्नी श्री गंगाबाई की ये विग्रह है ये। और ये बैलगाड़ी का एक प्रतिमा यहाँ पर रखी गई हुई है। तो ये पूरा उनका मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये है डंकनाथ महादेव मंदिर और ये रणछोड़ राय मंदिर के सामने ही ये मंदिर है डंकनाथ महादेव जी का। तो दोस्तों, दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर अच्छा नाश्ता वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ का डाकोर का सबसे प्रसिद्ध पापालाल गोमती घाट गोटा वाले की ये शॉप है। चलिए चलते हैं और उनसे पूछते हैं ये दुकान का ये गोटा इतना फेमस क्यों है, इतना टेस्टी क्यों है। तो ये आप कितने सालों से ये आपकी शॉप है और आपके टेस्ट का राज क्या है कि लोग यहाँ के लोगों की लाइन लगी रहती है और लोग ये गोटा खाते हैं। हिंदी में बोलो, गुजराती में? हिंदी में आप बोलो। हिंदी में ये साल देख लो, अड़ा से इकोते स्टार्टिंग। ओके, बराबर। मैं 6 पेड़ी भी हूँ। 6 पेड़ी। ये पकौड़े की अब भजिया है ना, वो भजिया नहीं है जी। ये पकौड़ा है, दूध से बनता है, दूध से नमकीन बनता है। यस, दूध से बनता है, नमकीन आता है। ये हमारा पकौड़ा आप 4 खाओगे ना तो अंदर से बोलेगा बस कि इसका जो मसाला आता है इसमें चूरमा आता है, चूरमा घी का चूरमा। इसे पकौड़ा थोड़ा हाई पड़ता है। तो 4 कोटा इनफ है। बरसों पहले जो लोग दर्शन करने आते थे, ये मर्जादी लोग बाहर का पानी नहीं पीते, लेकिन हमारा पकौड़ा खाते क्योंकि इसमें दूध आता है। दूध से आइटम चेंज हो जाते हैं। बंदी का लाडू, दूध का ढाबा पड़ता है, प्रसाद हो गया। अभी ये प्रसाद हो जाता है। तो इसको लोग
ये इस गोटे को लोग दही से क्यों खाते हैं, इसका क्या ये क्या ऐसे रहता है? है, ये पकौड़ा है ना हमारा, वो स्पाइसी आता है, लविंग गाजर सब तेजाना आता है, होता है ना एसिडिटी होती है, लेकिन दही के साथ खाओगे एसिडिटी नहीं होती। नहीं होगा। समझ गए आप, दही और गोटे का कॉम्बिनेशन है। और अगर किसी को लेना हो यहाँ से तो क्या आपका एड्रेस बता देंगे तो क्या जो भी यहाँ पे आते हैं आपका प्रॉपर एड्रेस, यहाँ का लोकेशन, जी जी, यहाँ का लोकेशन क्या होगा? अगर कोई यहाँ से कोई बाहर से आता है खाने के लिए, ये प्रॉपर लोकेशन क्या होगा? बापाला गोमती घाट, गोटा गोटा वाला मंदिर के सामने, मंदिर के सामने ही बस है। ये हमारी जगह है। और मतलब बहुत पुरानी हो गई ये जगह, बहुत पुरानी हो गई, मोस्ट ऑफ सब जानते होगे, सभी लोग जानते हैं। यस यस। तो फ्रेंड्स, आप जब भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, दर्शन करने के ये बाद आइटम हमारी ये स्पेशल आइटम है। खा सकते हैं और ये इनकी स्पेशल आइटम है। आप इसको घर लेके जा सकते हैं और अपने घर भी इसको रेडीमेड ये बना हुआ है इसका आटा, और घर भी आप इसको बना सकते हैं। ये सब एक्सपोर्ट होता है, ये सब एक्सपोर्ट होता है, बाहर जाता है। अमेरिका, ये लंदन, न्यूजीलैंड और ये सब एक्सपोर्ट होता है, ये आइटम एक्सपोर्ट होता है। तो आप जब भी आए यहाँ का बाबूलाल जी का गोटा जरूर आप ये टेस्ट करें। 120 होता है। डाकोर के दर्शन करने के बाद, रणछोड़दास जी के दर्शन करने के बाद यहाँ का एक छोटा सा मार्केट है। यहाँ पर आपको कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, घर की खरीदी वगैरह करनी है तो आप यहाँ पर खरीदी कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर मिलती है, मिठाई वगैरह, प्रसाद वगैरह, बच्चों के खिलौने वगैरह, बहुत सारी यहाँ पर आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ का एक जो मार्केट वगैरह है आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर चीज़ घर के लिए आप कुछ भी शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रणछोड़दास जी के दर्शन भी आपको करा दिए, महालक्ष्मी के दर्शन भी आपको करा दिए, डंकनाथ महादेव के भी आपको दर्शन करा दिए, और यहाँ का जो इतिहास है उसके बारे में भी आपको बताया। अभी एक और यहाँ पर जगह है जिसे मीठी नीम कहते हैं, वहाँ चलते हैं और उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। उसका भी कुछ इतिहास है तो उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उसको किस चीज़ से वो जुड़ा हुआ है। तो चलिए वहीं चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम एक और तीर्थ स्थल पर आ चुके हैं जो कि मंदिर से कुछ दूरी पर ही है, 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात है, यहाँ पर एक मीठे नीम का पेड़ है जो उसकी पत्तियाँ हैं वो बहुत ही मीठी हैं, ऐसा कहा जाता है। उसको भी चेक करेंगे और यहाँ पर आप रणछोड़दास जी के आप दर्शन भी करेंगे और साथ साथ में इसके इतिहास के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं और चखते हैं नीम के पत्ता। फ्रेंड्स, यहाँ पर रणछोड़दास जी के मैं आपको उनका दर्शन करवाता हूँ, आप भी दर्शन कीजिए। यहाँ पर रणछोड़दास जी विराजमान हैं और मेरी बगल में आप देख सकते हैं ये जो प्राचीन यानी बहुत ही पुराना ये नीम का पेड़ है। और आप देखिए, और मेरे हाथ में आपने नीम का पेड़ कहीं भी देखा होगा, आपको कड़वा उसका जो पत्ता है वो कड़वा ही मिला होगा, आपने टेस्ट किया होगा। लेकिन देखिए अभी मैं खा रहा हूँ, अगर कुछ भी लगता है कड़वा तो वो फेस पे दिख जाता है, लेकिन बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। इसकी डाली जो उसकी पत्ती है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और खा रहे हैं, बिल्कुल भी कड़वी नहीं है। अब मतलब आप इसको अच्छे से आप चबा चबा के खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी कड़वा लगता नहीं है। आइए इसके इतिहास के बारे में भी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ का इतिहास ये है, जब द्वारका से भगवान श्री कृष्ण भक्त बुडाना के साथ जब डाकोर आ रहे थे तो पहला जो उन्होंने स्थान था वो यहीं पर, वो बैलगाड़ी के साथ यहाँ पर रुके थे। और इसी नीम के पेड़ में से उन्होंने भक्त बुडाना को, यहाँ इस नीम के पेड़ में से भक्त बुडाना को दातुन तोड़ के दी थी। तो यहाँ पर कुछ देर वो रुके थे, फिर इसके बाद उन्होंने आगे प्रस्थान किए थे। तो ये जगह बहुत ही पौराणिक जगह है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इसका एक भाग है वो इसके जो पत्ते हैं वो
मीठे ही हैं। आपको कहीं भी नीम का पेड़ होगा, आप उसके पत्ते खाएंगे तो आपको कड़वा ही मिलेगा, लेकिन जो ये नीम का पेड़ है यहाँ पे उसके पत्ते आप जब भी आएंगे, जब भी खाएंगे आपको मीठा ही खाने को मिलेगा। तो दोस्तों, डाकोर रणछोड़ राय जी के आपने दर्शन कर लिए। यहाँ पर जो प्रमुख स्थल थे वो भी आपने देख लिए और दर्शन कर लिए। और बस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, यहीं पर क्लोज़ करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक जय रणछोड़।